Exercise 8.2 और पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन है sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 डिवाइड बाय sec 30 plus cos 60 plus cot 40 इस सबका वैल्यू हमें चाहिए। इस यहाँ sin 30 है, sin 30 का वैल्यू sin 30 1/2 होता है, तो इसको 1/2 से रिप्लेस करेंगे, प्लस tan 45 का वैल्यू आसान है 1 है, माइनस cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल है और sin 60 होता है √3/2, इसलिए cosec 60 होगा 2/√3, तो यहां आएगा माइनस 2/√3 डिवाइड बाय, फिर sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल है, cos 30 और sin 60 cos 30 और sin 60 सेम होता है √3/2, cos 30 है √3/2, sec 30 उसका रेसिप्रोकल है, वो होगा 2/√3 प्लस फिर cos 60 और sin 30 सेम है, sin 30 भी 1/2 है, cos 60 भी 1/2 होता है, प्लस cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल है, tan 45 भी 1 होता है, cot 45 1/1 ही हुआ, तो cot 45 भी 1 है। फिर इसको आप 1/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी 1 ही होता है, इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान होगा, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 1, फिर माइनस ये 2/√3 ऐसे रखेंगे डिवाइड बाय 2/√3, ये दो इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको 1/2 प्लस 1/1 लिखो, इसको इन दो को ऐड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2/√3 ऐसे रखो, प्लस ये 1 × 1 1 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 × 1 2, 1 + 2 3 by 1 माइनस 3/1 नहीं था, ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 हुआ था ना, फिर 2 1 जा 2 है ना, 2 1 जा 2, ठीक है ना, यहाँ 1 नहीं 2 है, इसलिए कि इन दो को हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 1 जा 1 फिर 2 1 जा 2 फिर 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ऐसे यहाँ भी जैसे नीचे इन दो को ऐड करने से 1 + 2 डिवाइड बाय 2 आया, फिर 2 + 1 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 2/√3, ये न्यूमरेटर हुआ जो ये था ये सब, फिर डिवाइड बाय 2/√3 प्लस 2 + 1 3/2, समझ गए आप। एक चेंज में करता हूं इसमें, ऊपर न्यूमरेटर तो ऐसे लिखेंगे आप, न्यूमरेटर में 3/2 माइनस 2/√3 फिर डिवाइड बाय, ये जो लिखना है मुझे 2/√3 प्लस 3/2, आप यहाँ ऑर्डर चेंज करेंगे, a + b = b + a, कम्युटेटिव लॉ जो है कि यहाँ 2/√3 प्लस 3/2 जो है हम लिखेंगे 3/2 प्लस 2/√3, हम यहाँ डिनोमिनेटर में 3/2 पहले लिखेंगे, 3/2 फिर प्लस लिखेंगे हम 2/√3, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ऊपर भी इसी ऑर्डर में था, 3/2 पहले है फिर 2/√3 है, यहाँ भी 3/2 पहले आया और 2/√3 बाद में आया, ठीक है। फिर आप अलग न्यूमरेटर को अलग से थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहां, फिर डिनोमिनेटर में भी ऐसा करेंगे, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब देखो 3 × √3 3√3 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 2 × √3 2√3, फिर डिवाइड बाय, यहां भी ऐसा है 3 × √3 3√3 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 2 × √3, वो 2√3 है, फिर 3 × √3 माइनस 4 डिवाइड बाय 2√3 में, ये जो डिवीजन है जिस तरह हम करते आए इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका रेसिप्रोकल आएगा, ये आएगा 2√3 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4, इंट है बीच में इसलिए इस तरह भी कैंसिलेशन होती है, 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है ना, कैंसिलेशन होगी ना, 2√3 वन जा हम जैसे कहेंगे 2√3 वन जा, ये और कैंसिल हो गया, यहां सिर्फ इतना बचा हुआ, मैं यहां लिखता हूं, यहां रहेगा 3√3 -4, इसलिए कि यहां सिर्फ वन रहा, 3√3 -4 इंटू वन, वो 3√3 -4 ही है, डिवाइड बाय यहाँ 3√3 प्लस 4 इंटू यहाँ वन बचा, तो वही सीधे यही नंबर आएगा 3√3 प्लस 4। फिर यहां पहुंचकर फिर वही है कि यहाँ डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं है, रैशनलाइज करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई पे करेंगे ऐसे नंबर से, डिवाइड भी ऐसे नंबर से करेंगे, लेकिन बीच का साइन हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप। यहां लिखता हूं मैं 3√3 -4, फिर 3√3 प्लस 4, रैशनलाइजेशन करेंगे हम, इसी जैसा नंबर 3√3 लेकिन प्लस के बजाय माइनस, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे, 3√3 -4, फिर ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर के दो 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, जो नीचे है, नीचे डिनोमिनेटर 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 -4, ये कल भी पढ़ा था हमने ऐसा कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, कि दोनों सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये ऐसा ही है जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ a के बदले 3√3, b के बदले 4 है, तो उसको हम लिखेंगे 3√3 होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी है 4 स्क्वायर। ऊपर ये जो है ये भी 3√3 -4 इंटू 3√3 -4 सेम है, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 -4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां 3 को अपना स्क्वायर मिलेगा वो 9 बनेगा, फिर इंटू √3 को अपना स्क्वायर, √3 को स्क्वायर अलग, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, वो सिर्फ 3 बचेगा वहां, -4 4 स्क्वायर है वो 16 बनेगा। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, लेकिन कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी रख सकते हैं 3√3 -4 होल स्क्वायर, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर चाहिए था रैशनल नंबर कोई, वो आ रहा है 9 3 27, ये 27 बनेगा, फिर 27 -16 वो 11 आएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 11 आया। आप न्यूमिनेटर चाहो तो उसको एक्सपेंड करो a माइनस बी आइडेंटिटी से, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, आप आंसर यही रख सकते हो इसका, इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर 11 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, बस सेक्स स्क्वायर 30, फिफ्थ पार्ट में 5 cos स्क्वायर 60 और 4 सेक्स स्क्वायर 30, फिर नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। पहले ये जो साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है, आपको ये देख के आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मशहूर आइडेंटिटी, वो 1 के बराबर आता है, ये अपने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है, इसलिए इसके वैल्यूज देने के बजाय हम सीधे लिख सकते हैं, या थीटा के बदले 30 है, कि एंगल यहाँ 30 से रिप्लेस हुआ है, लेकिन है ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तरह, एंगल सेम है, फिर साइन और कॉस है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ऐसा जब भी होता है हम उसको सीधे लिख सकते हैं, ये 1 के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसलिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 भी 1 के बराबर होगा, कि थीटा लिखा जाता है, असल में थीटा एंगल होता है, थीटा असल में एंगल होता है, अगर एंगल सेम है दोनों जगह और स्क्वायर स्क्वायर है, इसका मतलब वही होता है, अगर दोनों जगह आपका एंगल जो थीटा एंगल है, जिस तरह वेरिएबल एक्स वाई रखते हैं ऐसे एंगल रखते हैं थीटा, कि अगर आपका थीटा थीटा सेम है, एंगल सेम है, यहाँ स्क्वायर है, तब वो 1 के बराबर आएगा, कोई आपको इसमें वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे इसको 1 लिख सकते हो। अब रहा ऊपर, ऊपर ये 5 cos स्क्वायर 60 जो है, आप उसको लिख सकते हो 5 cos 60 डिग्री इसका स्क्वायर, असल में स्क्वायर ऊपर होता है, प्लस फिर 4 इंटू सेक स्क्वायर सेक 30 और ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस 1045 डिग्री डिवाइड बाय,
अगर इसको वैल्यूज भी देना चाहेंगे तो हम लिखेंगे साइन 30 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 होल स्क्वायर। ठीक है, 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 देखना है आपको, कॉस 60 और साइन 30 सेम होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल है, और कॉस 30 उतना ही होता है जितना साइन 60 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, ये कॉस 30 भी √3/2 होगा, लेकिन ये √3 ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये √3/2 नहीं, ये 2/√3 आएगा, रेसिप्रोकल आएगा, कॉस 30 √3/3 है, √3/2 है, और सेक 30 2/√3 आएगा, और उसका स्क्वायर, इसलिए कि स्क्वायर ऊपर है, -tan 45 1 के बराबर होता है, डिवाइड बाय यहाँ साइन 30 वैल्यूज ही अगर देना चाहेंगे, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 होता है √3/2 और उसका स्क्वायर आएगा, फिर इज इक्वल 5 इंटू, देखो 1, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जब ब्रैकेट के अंदर ऊपर पावर है कुछ और अंदर आपको मल्टीप्लाई किए हुए नंबर्स दो है या डिवाइड किया हुआ है, एड सब्ट्रैक्शन में एक्सपेंड होता है आइडेंटिटी से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको पावर अलग अलग मिलेगा, 1 को अलग और 2 को अलग, 1 को अपना पावर मिलेगा 1 स्क्वायर बनेगा, और 1 स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइड बाय 2 को अपना स्क्वायर मिलेगा वो 4 बनेगा, और बीच में कुछ नहीं था इसलिए मैंने इंटू लिखा, यहाँ ब्रैकेट हटा के, यहाँ फिर ऐसे 5 नहीं रख सकते ब्रैकेट के बगैर, यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा, ये इंटू है, फिर प्लस यहाँ 4 इंटू, यहाँ भी 2 को अपना स्क्वायर मिलेगा वो 4, और फिर √3 को अपना स्क्वायर देंगे, √3 को स्क्वायर देंगे उसका ऐसे आएगा √3 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल, वहां सिर्फ 3 आएगा, फिर -1, फिर डिवाइड बाय जो है, डिवाइड बाय में 1 को अपना स्क्वायर 1, डिवाइड बाय 2 को अपना स्क्वायर वो 4, प्लस वहां भी √3 को अपना स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल वो 3 रहेगा, डिवाइड बाय 2 को स्क्वायर मिलेगा अलग, वो बनेगा 4। ठीक है, अब देखो उसका डिनोमिनेटर देखो 1 ही आएगा कि नहीं, कि वो वैसे भी 1 ही था आइडेंटिटी से, वो ऐसे भी 1 आएगा वैल्यूज देके भी, मैं यहां लिखता हूं, ये 5 1 5, 5/4 न्यूमिनेटर में 5/4, फिर प्लस 4 4 16 डिवाइड बाय 3 प्लस 16/3, फिर है -1, नीचे आएगा वो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1/4 प्लस 3/4, 4 ये ऐड करने हैं, ये दो रेशनल नंबर्स ऐड करने, डिनोमिनेटर उनका सेम है, 4 4 दोनों जगह है, हम एक ही 4 लिखेंगे और ऊपर 1 + 3 आएगा। आपको यह समझ में क्या किया, ये ऐसे था 1/4 + 3/4 डिनोमिनेटर, इनको ऐड करना था, 4 4 दोनों जगह था, एक ही 4 मैंने लिखा डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 + 3 आया, फिर वो बनेगा 5/4, या ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 15 प्लस 16 × 4 64 डिवाइड बाय 4 3 12 -1 डिवाइड बाय 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 4 1 1/1 डिनोमिनेटर 1/1 यानी 1 आया 1, वो वैसे भी मैंने कहा था 1 के बराबर है, वो वैल्यूज देके भी 1 के बराबर ही आया, तो डिनोमिनेटर अब लिखना ही नहीं, 1/1 1 आया, अब सिर्फ न्यूमिनेटर रहा, उस न्यूमिनेटर का वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे। ये सब इतना है जो न्यूमिनेटर में था वही मैंने लिखा है, इसलिए कि डिनोमिनेटर 1/1 वो खत्म हुआ, 1/1 1 ही, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 15 + 64 वो आएगा 79, ठीक है, 79/12 -1, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा, 79 × 1 79 -12 1 12 डिवाइड बाय 12 × 1 12, तो 79 -12 वो आएगा 69, वो 69 67 आएगा, 9 - 2 7 67 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, मुझे